फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं। बहुत हमारा आगे जो टॉपिक बढ़ चुका है, आगे नेटवर्क के अंदर बहुत कुछ मैंने आपको समझाया है। स्विच वगैरह, राउटर वगैरह, हब वगैरह से यहाँ पर कैसे कंप्यूटर को लैन कनेक्टिविटी बनानी है, और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर के अंदर हमें लैन कनेक्शन बनाने से पहले जो है वायरिंग कैसे करनी है, कौन सा हमें कैबिनेट हमारा जो रैक लेना होता है, ओके, हमारा जो ये रैक होता है, और कैसे हमें जो है इस तरह से जो है ऑफिसेस होती है, फ्लोर होता है, इन सभी की वीडियो जाकर देख लीजिए। वायरिंग वगैरह की होती है या वायर वगैरह जो होती है हम जो फ्लोर पर लेते हैं या फिर आप सीलिंग एरिया साइड से लेते हैं। स्विच कौन से यूज़ करनी है, स्विच के अंदर कौन कौन से मैनेजेबल स्विच के अंदर कैसे कनेक्टिविटी कनेक्शंस करना है। अगर आप ये देख रहे हो, मैंने आपको बता रहा था ये पैच पैनल है, तो ये भी बताया था। तो ये किस तरह से सेटअप करना होता है, हो सके तो फाइबर कनेक्शन रखते हो तो बहुत अच्छा रहता है, सभी के अंदर अच्छी तरह से कनेक्टिविटी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो ये जो सिस्टम जो है मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है किस तरह से जब हम बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं या ऑफिस के सिस्टम हम बनाते हैं, तो किस तरह से ये कनेक्टिविटी या कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो होता है। यहाँ तक कि फाइबर पैच पैनल के लगाने से पहले कैसे हमें रैक की फिटिंग करनी होती है, उसके साथ कौन कौन से हमारे जो डीएसएस वगैरह होती है, ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होती है। और ये जो है हमारी लाइन्स जो होती है, बहुत सारे कंप्यूटर की लाइन्स जो होती है, और कैसे कनेक्शन करना होता है, कैसे हमें एंटर करना होता है, ये सब कुछ जो है मैंने आपको समझाया था। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए कि लैन नेटवर्क की लैन कनेक्शन, लैन कनेक्टिविटी जब हमारा कोई भी फ्लोर तैयार होता है तो इस फ्लोर के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से केबल की कनेक्टिविटी करनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम्स है या जितनी भी हमारी कनेक्टिविटी या कनेक्शन जो होती है, या फिर जो भी हमारी कनेक्टिविटी की लाइन फॉर्मेटिंग सिस्टम्स जो होती है, ये हमें जो है बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर कनेक्शंस बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है, मल्टीकास्ट सिस्टम्स का आईपी एड्रेस के बारे में हम आगे जाके देखेंगे, समझेंगे कि ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ हमारे सिस्टम्स के अंदर बहुत कुछ मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट मैंने आपको। और अभिपा प्रोटोकॉल के बारे में समझाया था। अभिपा प्रोटोकॉल क्या है, इसकी वीडियो जाकर देख लीजिए। हिस्ट्री क्या है मैंने आपको समझाई थी, हिस्ट्री के अंदर समझाया था। और भी बहुत कुछ मैंने आपको एनएससी कम्युनिकेशन वगैरह, ड्राइवर वगैरह, जो यहाँ पर लेयर 2 ब्रॉडकास्टिंग, लेयर 2 ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ओके, लेयर 2 ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, लेयर 3 ब्रॉडकास्ट क्या होता है, लेयर 3 ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम क्यों होती है, ओके। और फिर मैंने आपको बताया था कि यूनिकास्ट आईपी एड्रेस का, यूनिकास्ट हमारा जो होता है, ओके। तो यह चीज़ मैंने आपको बताया था। तो कहने का मतलब कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट समझाया था। तो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट आज हमें समझना है। मल्टीकास्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है। मल्टीकास्ट को बनाया गया है खास स्पेसिफिक वर्क करने के लिए, खास करके ऑफिसेस, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, और यहाँ पर उसकी जो स्क्रिप्टिंग, मतलब उसकी जो प्रोग्रामिंग की गई, उसकी जो डेटा की पैकेज की ट्रांसमिटिंग की सिस्टम जो की गई है, जैसे कि स्काइप हो गया, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि हमारा यूट्यूब वगैरह हो गया, जैसे कि हमारा कोई ख़ास तरह का आप सिस्टम जो है यूज़ करते हो या फिर उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, तो उसके अंदर आप चाहते हो कि मेरा सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर तरीके से ये जो है वर्कआउट करे, या फिर आप सिस्टम्स के साथ जुड़े रहना चाहते हो इस तरह से जो सिक्योरिटी के साथ होता है वो। तो कहने का मतलब है कि आपका जो है मल्टीकास्ट लेवल जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, ओके। तो उसकी जो एड्रेस जो होती है वो कैसे हमारे सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं, और ये मल्टीकास्टिंग हम क्यों करते हैं ये भी हम समझेंगे। पहले तो मल्टीकास्टिंग के बारे में हम समझेंगे ये क्यों होता है, कहाँ से आया। उसके बाद हम आगे 1 बाय 1 सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे और आगे जानते जाएंगे कि क्या है। तो आप जानकारी लेके बता दो कि आईपी एड्रेस की जानकारी समझ लीजिए, आईपी एड्रेस कैसे काम करते हैं वो समझ लीजिए, और यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये दोनों वीडियो जाकर देख लीजिए, तभी मल्टीकास्ट आपको समझ में आएगा, ओके।
तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इस वीडियो की पूरी जानकारी के अंदर में आपको सब कुछ मल्टीकास्टिंग के बारे में समझते हैं, फिर हम आगे और नए टॉपिक के और बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मल्टीकास्टिंग के सिस्टम को सीखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए को, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। तो बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नई वीडियो की जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है, और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर की कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि इसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है।
फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊंगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा जो है फर्स्ट लेन सिस्टम जो है वो बताता है कि हमारे हार्डवेयर यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बीच में ये सिस्टम बनाई गई हुई है। तो मल्टीकास्ट को ये पहले यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स को देखते हुए ही ये मल्टीकास्ट सिस्टम्स बनाई हुई है। मल्टीकास्ट जो होता है वो हमारा यूनिकास्ट से ब्रॉडकास्ट से काफ़ी अलग होता है। ओके, तो या तो फिर जो पहले होता था तो सबको डेटा भेजा जाए या फिर कोई किसी एक पर्टिकुलर नेशनल के अंदर किसी को भेजा जाए, लेकिन मल्टीकास्ट जो है वो आपको चॉइस देता है, वो आपको सिलेक्टिव सिस्टम देता है। सिलेक्टिव ऐसा समझो कि होस्ट देता है, एक कंप्यूटर है और सबको भेजता है, तो ये हुआ ब्रॉडकास्ट। लेकिन एक कंप्यूटर से किसी पर्टिकुलर किसी एक खास ग्रुप को भेजते और वो ग्रुप जो होता है इम्पोर्टेंट हमारा ये कहे कि एक सिलेक्टिव है, एक है ये येलो सेलेक्टिव है, इसको नहीं भेजना और उस चीज़ को भेजना है जो ग्रीन है, तो उसको कहते हैं मल्टीकास्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमारा सिस्टम जो होता है वो कम्युनिकेशन ऐसा हो कि ये एक क्वाइट कीज की तरह हो, क्वाइट। ओके, मतलब कि मल्टीकास्ट जो अलाउ करता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मतलब एक डेटा कोई भेजे तो ऐसे मल्टीपल कम्युनिकेशन के डेटा के अंदर चला जाए। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो सेलेक्ट हुए कंप्यूटर को ही वो डेटा भेजे, वो कम्युनिकेशन करे या फिर कोई मैसेज भेजे या कोई सर्विसेज दे, तो उसी को कहते हैं मल्टीकास्ट सिस्टम। ओके, तो ये क्या है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट सिस्टम हम कहते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं सिमिलर ब्रॉडकास्ट की तरह ही है, लेकिन थोड़ा उसका डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है। ब्रॉडकास्टिंग ही है, ये ब्रॉडकास्टिंग का एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर चेंज किया है। इस सबको ना भेजते हुए कुछ खास चुनिंदा सिस्टम्स है। ये मल्टीकास्ट भी एक तरह का ब्रॉडकास्ट का ही सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज किया गया है कि आप उसको जो है सिलेक्ट किए हुए सिस्टम के अंदर यूज़ करते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि क्रॉस मल्टीकास्ट इज द इनेबल मल्टीपल
receive message without flooding the message all host on the broadcast domain। एक क्लिक के साथ मल्टीकास्ट इनेबल मल्टीपल ये रिसीव करने के लिए और खास करके सभी होस्ट के अंदर ब्रॉडकास्ट डोमेन की तरह देख सकते हो ये सभी कुछ ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो जिनको डेटा नहीं भेजना चाहिए उनको भी भेज रहा है ब्रॉडकास्ट, ये काम हुआ। लेकिन ऐसा समझो कि मुझे ऐसा डेटा देना है जिसके अंदर मुझे खास तरह के सेट किए हुए सिस्टम को ही मुझे मैसेज पहुंचाना है। देखो एक कंप्यूटर के अंदर गया, सबके अंदर वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सबको डेटा भेज, फिर वहाँ से और वो लोगों को ब्रॉडकास्ट भेज रहा है, फिर आगे से और ब्रॉडकास्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, अब ये जो है ऑरेंज पैकेज आया है, देख सकते हैं ऑरेंज पैकेज का ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ओके, ये है क्या? एक्चुअली में ये ब्रॉडकास्टिंग पर ब्रॉडकास्टिंग होती है, इससे हमारा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ता है। ओके, तो उस ट्रैफिक को हटाने के लिए भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक पैकेज होता है, जो पैकेज जैसे ही आगे हो जाएगा तो सबको जो ब्रॉडकास्ट बंद कर देता है। ओके, ये भी कंट्रोल होता है। ओके, लेकिन मल्टीकास्टिंग में क्या होता है कि मल्टीकास्ट एक ब्रॉडकास्टिंग है लेकिन उस खास तरह के पर्टिकुलर सिस्टम्स के पास ही जाएगा। ओके, तो जब हमारा कनेक्शन जो होता है जिसे हम कहते हैं वीलेन। ओके, वीलेन क्या है? ओके, वीलेन भी एक तरह का वर्चुअल लोकल या नेटवर्क है, लेकिन वो खास मल्टीकास्ट सिस्टम्स के लिए ही वीलेन हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं स्विच के अंदर ही। ओके, कहने का मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो होता है सबको आपको डेटा मिल जाता है। जब पहली टोपोलॉजी, दूसरी टोपोलॉजी के बाद तीसरी टोपोलॉजी का मतलब कि बस टोपोलॉजी आई। बस टोपोलॉजी का ये तरीका है, ये सिस्टम से कि इस तरह से पहले केबल से कनेक्ट करते हुए, वायर से कनेक्ट करते हुए, ये जो है वायर जो है इस तरह से कनेक्शन करते हुए कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था। तो इसके अंदर भी प्रॉब्लम काफ़ी आने लगी थी। अब ब्रॉडकास्टिंग होता तो सबको जो डेटा भेजता है एक कंप्यूटर दूसरे को, उस ज़माने के अंदर जो बस टोपोलॉजी के मेथड से जो कनेक्शन किए जाते थे, देखिए बस टोपोलॉजी कहते हैं इसको। तो बीच में केबल नहीं, इसका केबल का कनेक्शन है, यहाँ पर BNC कनेक्टर यूज़ होता था, BNC वायर यूज़ होता था। उस टाइम के अंदर कोई RJ45 या बीच में जो सेंट्रल ऐसा नहीं होता था 1984 तक। ओके, तो सेंट्रलाइज डिवाइस है जो ऐसा होता है जिसके अंदर जब ब्रॉडकास्टिंग होती है तो सबको वो डेटा भेज देता है। ओके, सबको डेटा भेजने का कारण ये होता है कि उसको जो है पैकेज जो एक सिस्टम से मिल रहा था सबको मिला, लेकिन इंजीनियर ने इसी ब्रॉडकास्ट को थोड़ा चेंज किया है कि पर्टिकुलर चेंज मतलब कि सेलेक्ट किए हुए उस कंप्यूटर को ही, उस ग्रुप को ही डेटा भेजा जाए। ओके, तो इसका मेन चीज़ जो होती है वो IP एड्रेस को भी देखा गया। ऐसा नहीं, इसके फॉर्म के अंदर IP एड्रेस के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी एंटर किया गया। तो सिस्टम देख सकते हो, ये देखो, ये एक डेटा भेज रहा है और सबको तो भेज रहा है, लेकिन बाकी के जो देख रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों को मिल गया। देखो एक डेटा गया, ये और मल्टीकास्टिंग, इन सभी ने मना कर दिया, प्रिंटर ने मना कर दिया, यहाँ पर इस कंप्यूटर ने मना कर दिया। ओके, तो ये जो है ये होता है मल्टीकास्टिंग। तो ये जो है काफ़ी फेमस हुआ है हमारे कंपनीज में, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। हमारा जीमेल हो गया, हमारा कनेक्शन या मैसेजेस हो गए, एयरटेल के हो गए तो एयरटेल के यूज़र को ही मैसेज मिलेंगे। तो ये जो क्या है, ये हमारा ग्रुपिंग सिस्टम जो हम फाइल शेयर करते हैं। ओके, नेटवर्क के अंदर, हमारे कनेक्शन के अंदर फाइल शेयरिंग करने से हमारे जो पहले पुराने ज़माने के अंदर जब कंप्यूटर नहीं थे तो वो फाइल कैसे थी, कागज़ के अंदर, और उस समय कागज़ की बहुत कीमत होती थी, कागज़ बहुत यूज़ होते रहे। उस कागज़ को 75% जो हटा दिया है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी ने, नेटवर्क की टेक्नोलॉजी ने, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ मल्टीकास्टिंग सिस्टम के थ्रू। तो मल्टीकास्टिंग सिस्टम ये देख रहे हो, मल्टीकास्टिंग सिस्टम ये हो रही कि पर्टिकुलर उसी को डेटा मिलेगा जिसको ये डेटा की ज़रूरी या फिर रिस्पॉन्सिबल लेना है। ओके, उन लोगों को नहीं मिलेगा। ये खुद IP मल्टीकास्टिंग ग्रुप एड्रेस के अंदर सेटअप करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हमारा सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही प्रोग्रामिंग होती है, और मल्टीकास्ट वर्क करता है बाय सेंडिंग मैसेज ऑफ और डेटा IP मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस। ओके, ये चीज़ होती है। तो मल्टीकास्ट सेंडिंग या फिर IP एड्रेस जो होते हैं वो उस ग्रुप के अंदर एंटर किया है, तो हम क्या करते हैं उस ग्रुप के यूज़र को दूसरे ग्रुप के साथ हम कनेक्ट करते हैं।
तो वो होता है मल्टीकास्टिंग। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल, कोई कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर आपका एक कोई रिसीव करने वाला सिस्टम जो है, देख सकते हो कि ये मल्टीकास्टिंग डिफरेंट ब्रॉडकास्ट मैसेज, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, कॉपीज पैकेज और सेंड ओनली सब्सक्राइबिंग और। ओके, तो मल्टीकास्टिंग हमारी जो आईपी एड्रेस जो शुरू होती है 224 से होता है। ओके, मल्टीकास्टिंग के लिए या फिर ग्रुपिंग के लिए। ओके, तो मल्टीकास्ट का आईपी एड्रेस मैंने आपको समझा था, क्लास सी जो होता है उसके बाद जो क्लास डी शुरू होता है। तो डी क्लास के अंदर एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी हमारा ऐसा सब्सक्राइबर होस्ट होता है या कोई भी थियरी या फिर कोई ऐसा सिस्टम जो होता है जो हमारे इस पैकेज या सिस्टम के अंदर ही आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर भी कोई सिस्टम से या फिर उस सिस्टम के कम्युनिकेशन से या तो फिर आईपी एड्रेस भी मल्टीकास्ट करवा सकते हो। देख रहे हो, ये यहाँ पर देख रहे हो, ये सबको डेटा भेज रहा है, सबको डेटा भेज रहा है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट का मतलब देख रहे हो, ये सोर्स आईपी, मतलब कि जो भेज रहा है उसको कहते हैं सोर्स होस्ट या सोर्स आईपी, और जिसको भेजना है उसे कहते हैं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ओके, सबको भेज रहा है, लेकिन इस आईपी एड्रेस को ही डेटा मिलना चाहिए, ये मेन चीज़ होती है। उसे कहते हैं आईपी पैकेट सोर्सेज मेथड। अब यहाँ पर देख रहे हो, ये सबको भेज रहा है। ओके, ये देख लो कंप्यूटर ए बी सी डी, ये जितनी भी है हमारे आईपी एड्रेस को भेजने वाले, कम्युनिकेशन करने वाले, आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो जितने भी आईपी एड्रेस है, स्विचेस है या फिर कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिटिंग सिस्टम जो है, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज सिस्टम की थोड़ी बहुत चेंज करके हुए इसको मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन बनाया गया है। ओके, तो सब्सक्राइबर होस्ट का मतलब होता है कि वो जो आपके पार्ट के मेंबर्स है या उस ग्रुप के जो है एक यूँ है कि एक फील्ड में है या फिर ग्रुप के उस सिस्टम के मेंबर है, उसी को ही ये डेटा कम्युनिकेशन में मिलेगा। तो एक ये जो है, ये ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्टली सीधा सबको मैसेज दे भेजता है। ऐसा भेजता है तो वो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम के कम्युनिकेशन थियरी बेस्ड या फिर ये ट्रांसमिटिंग। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ आपको कंट्रोल पैनल में ले जाता हूँ और मुझे जो है पता चला है कि कोई भी मेरे सिस्टम के अंदर जो अनऑथोराइज सिस्टम मुझे एक्सेस करना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिक्योरिटी देता हूँ पहले तो ये। दूसरा कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम जो होता है जो मल्टीकास्टिंग करना, तो हम जो है क्या करते हैं, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन ऐसा समझो कि मेरे कंप्यूटर्स की फाइल जो है या मेरे कंप्यूटर की जो सिस्टम की जो भी नेटवर्क फाइल्स है, सामने वाले कंप्यूटर की मुझे एक्सेस करनी है या उसने मुझे डेटा भेजा है तो रिसीव करता है, तो वो हमें जो है ऑलमोस्ट जो है ये मिल जाता है हमारा मल्टीकास्टिंग सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो सिस्टम जो है, देख रहे हो ये मल्टीकास्टिंग हो रही है। ओके, ये चीज़ देख लो, स्विच 1 से स्विच 2 के अंदर ये स्विच 1 देख लो, निकी, एलेक्स, काजल, रीना और मनीषा के, ये जितने भी हैं हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन फाइल शेयरिंग करती है। क्या है, मल्टीकास्टिंग है। तो किसी को भेजना है तो किसी और को भी डेटा जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं भेजना है ये भी जो है हमारे सिस्टम्स को पता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे इस सिस्टम के अंदर किसको नहीं भेजना है उस हम उस ग्रुप को निकाल देते हैं। ओके, वहाँ पर शेयर नहीं करते हैं। तो वो जो डेटा जो है वो जाना है वो किसे जाएगा, हमारे आईपी एड्रेस की ग्रुपिंग की उस मेथड के हिसाब से। अगर आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर के अलावा हमारे सिस्टम्स के अंदर, जिसके अंदर हमारा यूँ कहे कि ऐसे हमारी खास तरह के अकाउंट डिपार्टमेंट, तो इंजन डिपार्टमेंट के उसके कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। ओके, आपने कंपनी में देखा होगा कि जो एम्प्लॉय होते हैं उन एम्प्लॉय के ग्रुप्स होते हैं, उन एम्प्लॉय की फाइल की शेयरिंग होती है, रिसीविंग की प्रोग्राम होती है, उन कंपनी के डॉक्यूमेंट की सिस्टम जो होती है वो अपने अपने सिस्टम के हिसाब के चलती है। उसी तरह से एक प्रोग्राम, एक प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं ARGRP पैकेट। ये ARGRP प्रोटोकॉल होता है, ये राउटर के लिए होता है। ये भी जो है ये एक मल्टीकास्टिंग करता है, एक ब्रॉडकास्टिंग करता है। ओके, तो ये होल होस्ट लैन कनेक्टिविटी और इथरनेट ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। मल्टीकास्ट लैन टेक्नोलॉजी की ये पिकअप करता है, एक फ्रेम बनाता है और वो रीड करता है और डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचाने के लिए, मतलब कि वहाँ तक जो है डेटा पहुंचाने के लिए ये ARGRP प्रोटोकॉल बनाया गया है। ये सिर्फ आपको राउटर में देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये इमीडिएटली डिस्कार्ड करता है उस सिस्टम के अंदर जिस उस मल्टीकास्ट ग्रुप का
मेंबर नहीं है या फिर उस मल्टीकास्ट ग्रुप का कोई भी कनेक्टिविटी के लिए आपने अथॉरिटी नहीं दी या फिर उसका जो है आईपी एड्रेस नहीं दिया है, तो ये चीज़ आपको जो है मल्टीकास्टिंग ग्रुप या मल्टीकास्टिंग सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो मल्टीकास्टिंग आईपी एड्रेस की सिस्टम जो कनेक्टिविटी होती है वो यहीं से डिस्कार्ड होने का मतलब होता है कि वो जो पैकेज जो होता है वो होता है वो ड्रॉप करता है, वो छोड़ देता है। ओके, कौन छोड़ता है? हमारा राउटर निकाल देता है। तो ये जो है आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। और साथ ही ये जो है प्रोटोकॉल जो होते हैं ERGRP प्रोटोकॉल जो होता है वो आपको सामने देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सिस्टम जो है मल्टीकास्टिंग ग्रुप या मल्टीकास्ट ग्रुप या मल्टीकास्टिंग की जो कनेक्टिविटी कनेक्शन जो होता है वो आपको देखने को मिलता ही है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो ये आप देख रहे हो यहाँ पर ICMP का पैकेज जो यहाँ पर जा रहा है फिर वहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट होकर आता है। ओके, तो ये जो है रिप्लाई हमें मिल रहा है। ओके, ये चीज़ रिप्लाई मिल रहा है। तो ये जो है आपका यूनिकास्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये IP एड्रेस मैंने तो पिंग किया है उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। मेरे इस कंप्यूटर को पता नहीं कि इसका कहाँ पर, तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होता है जो उसको ढूंढ कर लाएगा। तो ARP ढूंढ कर लाता है। ARP देख रहे हो, ARP ने देखा, फिर वो फिर से ICMP पैकेज वहाँ पर जो है वो उस सिस्टम के पास जाता है और रिप्लाई लेकर आता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है वो जो है हमें मिलता है एक कनेक्शन का रिप्लाई, और उस कम्युनिकेशन के सिस्टम के अंदर हमें डेटा भेजना होता है। वो पिकअप करता है, फ्रेम बनाता है, फिर वो चेक करता है डेस्टिनेशन। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत जो होता है वो उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि ये सबको भेजेगा, सबको डेटा भेजेगा। ओके, वो ICMP का यूज़ नहीं करता है। ओके, ब्रॉडकास्टिंग का पूरा जो होता है वो डेटा ही ऐसा होता है कि सबके अंदर जितने भी कनेक्शन होंगे सबको डेटा भेजता जाएगा। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा पैकेज भेजना है एक दूसरे के अंदर तब तक जब तक कि उसके अंदर कोई एक ऐसा प्रोग्राम ना है जो उस पैकेज को ब्रॉडकास्टिंग को बंद करे, और वो बैंडविड्थ भी ज़्यादा लेता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मल्टीकास्टिंग प्रोसेस जो होता है मल्टीकास्ट होता है वो नॉट लैंड बैंडविड्थ। ओके, ज़्यादा वो लैंड बैंडविड्थ मतलब कि ज़्यादा स्पीड नहीं लेता है। तो हमें जो है एक तरह का एक P1 मल्टीकास्टिंग जो होता है कुछ ऐसे लैंड कनेक्टिविटी के अंदर इमीडिएटली केयरफुली हमें जो होती है वो दिख रही है, ये दिख रहे हो। मल्टीकास्टिंग कोई सिस्टम बार बार होती है, बार बार मल्टीकास्टिंग के कारण या फिर ब्रॉडकास्टिंग कारण जो होता है किसी ने ब्रॉडकास्टिंग किया है तो ब्रॉडकास्ट बार बार हो रहा है, सभी सिस्टम के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो जो है ट्रैफिक बढ़ता है, वो आपके सिस्टम की प्रोसेसर आपके सिस्टम के स्विच की जो है वो सारी बैंडविड्थ खींच लेता है, मतलब कि उसको बार बार बढ़ती। ऐसा ना हो इसके लिए भी प्रोटोकॉल्स के प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। तो इसकी जो है क्या की है, क्योंकि तो ये खास तरह के इसके जो है पैकेजेस होते हैं। तो राउटर के अंदर भी है, ऐसा नहीं कि स्विच के अलावा राउटर के अंदर भी है। तो राउटर के अंदर जो होता है वो सिस्को राउटर के अंदर ERGRP मल्टीकास्ट पैकेज होता है, देख रहे हो ये। अब ये ERGRP का मैं CCNA में काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ERGRP को किसे यूज़ करना है, किसे कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन अब समझ लेते हैं ERGRP है क्या। तो ये लैन कनेक्टिविटी होता है, इसे जो होता है जो एक्सेप्ट करता है, रीड करता है, चेक करता है पैकेज को, और ज़रूर होगा तभी वो जो है मल्टीकास्टिंग के सिस्टम को आगे बढ़ाएगा। ये जो है डिफरेंट टाइप के ग्रुप को चेक करता है। ओके, और रेंज भी देखता है कि 224 या 239 के अंदर जो है ये मल्टीकास्ट IP एड्रेस है, तभी वो मल्टीकास्टिंग करेगा। और आप देख सकते हो कि अगर कोई एक्सेस फेल होती है तो IP एड्रेस क्लास D के अंदर क्लास फुल IP एड्रेस असाइनमेंट वगैरह जो देख रहे हो यहाँ पर, ये जो डेटा जा रहा है तो यहाँ पर राउटर मना कर रहा है, ये देख रहे हो, ये इन दोनों को डेटा मिल रहा है। ओके, इस तरह से जो है ये ERGRP का काम ये होता है। तो राउटर के अंदर जो डेटा जो है मल्टीकास्टिंग नहीं करना है तो वो दिख रहे हो वो ERG पे चेक करता है। ओके, तो मुझे राउटर से मल्टीकास्टिंग करवाना तो मुझे 239 या 224 से शुरुआत करनी होगी या 239 के बीच के अंदर करना होता है। और जो भी डेटा होता है वो हमारे स्विच के अंदर, वो स्विच की ब्रॉडकास्टिंग के अंदर पैकेजेस होते हैं, मैंने आपको समझाया था। तो ये देख रहे हो ये आपके सामने फिर से बता रहा हूँ, वही डेमो वही हमारा पहले बताया था। एक ये ICMP पैकेज आया। ओके, और ये देख रहे हो पैकेज ये JRP। और ओके, तो ये क्या है, ये ड्रॉप कर रहा है, वो छोड़ रहा है, यहाँ पे इसको मना कर रहा है, वो आगे नहीं जाने देता है। ओके, तो ये एडमिन दिख रहे को ये ARP कैश चेक
दिख रहे हो ये, इसके पास कनेक्शन दिए गए यहाँ पर राउटर के, लेकिन यहाँ पर देखो स्विच जो है इसको आगे नहीं जाने देता, मतलब कि राउटर आगे नहीं जाने देता। तो इससे क्या होता है कि आगे ट्रैफिक नहीं बढ़ता। स्विच के अंदर भी देख सकते हो कि वो बार बार ब्रॉडकास्ट नहीं होने देगा। ओके, तो इसका IP एड्रेस तो 10.1.1 है। ओके, तो ये जो है पैकेज चेक करता है, IP एड्रेस को चेक करता है, उसके बिना जो आगे नहीं जाने देता। तो मैंने आपको समझा दिया ब्रॉडकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टम जो है मैंने आपको समझाई है। तो यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट जानकर देख लीजिए, समझ लीजिए। तो मल्टीकास्ट का हमारा खास तरह का जो सिस्टम जो होता है, हम जो फाइल कंपनी में करते हैं तो वो मल्टीकास्ट ही होता है। ओके, अब हमारा जो IP वर्जन 4 रेंज का वर्कआउट और यूसेज देखेंगे। IP वर्जन 4 की रेंज के अंदर किस तरह से वर्कआउट हमें यूज़ करना चाहिए, उसका यूसेज क्या होना चाहिए, ये क्यों रेंज को सेटअप करते हैं हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से जो है हम IP वर्जन 4 की रेंज की जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो होती है वो मैंने कुछ समझाई थी। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी IP वर्जन 4 की रेंज के वर्कआउट सिस्टम जो होती है वो और हम जो यूज़ करते हैं वो सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट होती है। जो कि तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और वीडियो को कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, और हो सके तो आप उस पर नोट और नोटबुक लेकर अच्छी तरह से सभी चीज़ों को समझो। तो कोई भी क्वेश्चन तक कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेशनल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक मल्टीकास्ट IP एड्रेस के बारे में हम समझेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।